हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो क्लास है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज से ही तो हमने अपने बिज़नेस की बुनियाद रखनी है। तो इंशाल्लाह ताला आज आपने जो है ना बड़े ज़बरदस्त तरीके से और इसको देखना है और सीखना है। तो आए शुरुआत करते हैं। हमने जाना है, पहले लिखना है etsy.com, जैसे कि लिखा हुआ है etsy.com। etsy.com पे जब जाएंगे तो ये जो ऊपर का इंटरफेस होता है ये बायर साइड होती है। यहाँ पे लोग आके शॉपिंग करते हैं, बाइंग करते हैं। हमें असल में बाइंग नहीं करनी, हमें सेलिंग करनी है। हमें जो शॉप बनानी है वो इस तरह की शॉप बनानी है कि हम शॉप को पे सामान अपना बेच सकें। तो जब बेचने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, हम आएंगे यहाँ पे नीचे, ऊपर से स्क्रॉल करते हुए आना है। ये स्क्रॉल बार है, नीचे की तरफ आना है। जब नीचे आएंगे तो ये लिखा हुआ है सेल ऑन इट्सी। जब आएंगे लिखा हुआ है सेल ऑन इट्सी, तो सेल ऑन इट्सी पे क्लिक करेंगे। जब सेल ऑन इट्सी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा मिलियंस ऑफ शॉपर्स कांट वेट टू सी व्हाट यू हैव इन स्टोर्स। तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गेट स्टार्टेड का बटन है, गेट स्टार्टेड के बटन से हम इसको लिख के स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है, गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे मांगेगा आपका ईमेल एड्रेस, कि किस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना है। मैं इसको एक अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ। ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल, कोशिश करें कि नए ईमेल एड्रेस पे काम करें। पुराने किसी ईमेल एड्रेस पे जिस पे बहुत ज़्यादा क्लटर है, ऑलरेडी आपके पास जो है ना वो बहुत सारी ईमेल्स आ रही होती हैं, गार्बेज आ रहा होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूबर का। तो वो उस पे ना बनाएं। कोशिश करें कि जो जो बिज़नेस आप खड़ा करने जा रहे हैं उसका एक अच्छा सा ईमेल बना के उसके ऊपर अपनी डिटेल्स को रजिस्टर करा लें। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे जो है वो रजिस्टर करा है अपने अकाउंट को। अब ये कह रहा है वेलकम तौसीफ, यू आर सो एक्साइटेड टू जॉइन आवर मार्केट प्लेस, मेक योर शॉप यूनिकली योर्स। इंशाल्लाह। टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सम इन्फो, यू विल गेट पेड विद इट्सी पेमेंट्स, ओपन अ शॉप, पे वन टाइम $15 सेटअप फीस। अच्छा, पहले ये नहीं होती थी, मेरा ख्याल है कि ये अभी इन्होंने सेटअप फीस लगाना शुरू कर दी है। दिस फीस हेल्प इन us invest in support new sellers and enhance security checks. Okay, get after your first sale, you will have tons of tips. ठीक है, मेरा ख्याल है शायद ये पहली सेल के बाद काटेगा, मेरा अपना ये ख्याल है। पहले खैर ये नहीं होती थी। पाकिस्तान में शायद अकाउंट आया तो हो सकता है कि कुछ मामला तो हुए हों। अभी इनके कुछ क्वेश्चन है, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये पूछ रहा है व्हाट ब्रिंग्स यू टू इट्सी, आप इट्सी पर क्यों आए हैं। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू सेल माई फर्स्ट टाइम एवर। आप ज़्यादातर लोग ये चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो हैं वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे बेच रहे होंगे। आप बोलेंगे मेरा बिज़नेस है और मैं जो है फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ। हो सकता है लोगों के अपने बिजनेसेस हों, हैंडमेड बिजनेसेस हों, वो यहाँ पे सेल करना चाहते हो। आई वांट टू एक्सपेंड माय ऑनलाइन बिजनेस बाय सेलिंग ऑन एटसी, मेरा ऑनलाइन ऑलरेडी बिजनेस है लेकिन अब मैं एटसी पे सेल करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं ये चूज़ कर रहा हूँ, आप बहुत सारे लोग पहला वाला चूज़ करेंगे और बहुत कम लोग होंगे जो कि शायद आखिरी वाला चूज़ करें, लेकिन इसको प्रॉपर्ली एक दफ़ा आंसर दे दें ताकि इनके सिस्टम में चला जाए। Is there anything you would like to help with? Choose as many topics as you want. आप एक भी चूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। डिसाइडिंग व्हाट टू सेल, अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि हमने सेल क्या करना है अभी, वो आपको जैसे जैसे आप कोर्स आगे बढ़ेगा आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या सेल किया जा सकता है। तो आपको पहले से ही आप इसको शीट बना लेंगे कि मैंने क्या सेल करना है। शॉप नेम एंड ब्रांडिंग, टेकिंग फ़ोटो ऑफ आइटम्स, सेलिंग ऑनलाइन। ये पूछ रहा है कि आपको किस चीज़ में हेल्प चाहिए, हमसे आपको किस चीज़ में हेल्प चाहिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि जैसे मुझे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हेल्प चाहिए होगी, तो ये आपको हो सकता है कुछ मार्केटिंग ईमेल्स वगैरह भेजना शुरू कर दें। मार्केटिंग पे लगाएँगे, मार्केटिंग का ज़रूर लिखेंगे, मार्केटिंग न्यू ऑडियंस के साथ हम कैसे मार्केटिंग में वो कर सकते हैं। सेलिंग इंटरनेशनली है, मूविंग एग्जैक्टिंग लिंक्स टू डिस्कवर इन सर्चेस, पैक एंड डिलीवरी हो सकता है, सेलिंग ऑनलाइन हो सकता है, शॉप नेम एंड ब्रांडिंग हो सकता है, डिसाइडिंग व्हाट टू सेल ये भी हो सकता है। तो आप ये करके नेक्स्ट कर सकते हैं।
तो ये आपको फिर उसकी उससे रिलेटेड ईमेल्स भेजेंगे, स्टार्ट योर शॉप। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉप। तो जैसे अब अभी अकाउंट हमने लास्ट टाइम जब बनाया था, वैसे ही आपको ये 6 आइटम्स पे जो जो चीज़ें हैं वो आपने फिल आउट करनी है। जैसे शॉप की प्रेफ़रेंसेस 3 है कि आपकी शॉप की प्रेफ़रेंसेस क्या होंगी? कौन-सी आपकी शॉप की लैंग्वेज होगी डिफ़ॉल्ट? बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश चूज़ करेंगे, क्योंकि वो इंग्लिश लोगों को ज़्यादा समझ में आती है। इंडियंस हैं या पाकिस्तानी हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो कि ये ज़बानें ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो वो करेंगे। मेरा ख़्याल है कि ज़्यादातर लोग जो है 99% या 95% लोग इंग्लिश ही चूज़ करेंगे। मेरा कंट्री क्योंकि पाकिस्तान है, तो मैं पाकिस्तान चूज़ कर रहा हूँ। आपका जो भी कंट्री हो, आप जिस कंट्री से बनाना चाह रहे हैं, देखिए कितने सारे ममालिक से ये शॉप बनती है। बहुत सारे लोग यूएई में बैठे होंगे, यूनाइटेड किंगडम में होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स में होंगे, नीदरलैंड्स में होंगे। बहुत सारे पाकिस्तानी हर जगह रहते हैं, पाकिस्तानी हर जगह रहते हैं। पूरे पाकिस्तानी इंडियंस जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले पड़े हुए हैं। तो क्योंकि इकोनॉमीज़ वगैरह के मसले हैं, इकोनॉमी ज़्यादा इतनी अच्छी है नहीं माशाल्लाह दोनों ममालिक की। तो पूरी दुनिया में से बैठ के आप जो है ना आप काम कर सकते हैं। कोई दिल पे ला ले, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और हम सिखा भी यही रहे हैं कि आप अपने ममालिक से बैठ के किस तरीके से बाहर के ममालिक के अंदर काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो टर्की के अंदर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जर्मनी में भी बैठे हुए हैं, न्यूज़ीलैंड में बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े ममालिक में बैठे हुए हैं। और इसको ये छोटा ना समझें कि एटसी पे काम करना कोई छोटा है। अगर आप वहाँ पे कोई अच्छी जॉब भी कर रहे हैं या अच्छा काम भी कर रहे हैं या कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो भी कोशिश करें कि अकाउंट ज़रूर बनाएँ और अकाउंट बना के इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश से अपना कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लें, जो आपकी शॉप को डेवलप करे, आपकी शॉप को चलाए भी। एक छोटी-सी सैलरी में आपका एक साइड बिज़नेस जो है लेके चल सकता है। तो मेरा कंट्री क्योंकि पाकिस्तान है, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। और शॉप की करेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। शॉप की करेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये डिसाइड करना होता है कि मेरे ज़्यादातर बायर्स किस जगह पर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो फ़ेवरेट कंट्री है वो है कि मेरा जो कस्टमर हो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स से हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत अच्छा कस्टमर है। लेकिन अगर आर्ट के हवाले से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी बुरा नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा आर्ट लवर्स हैं। तो हैंडमेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी आपकी करेंसी हो सकती है, अगर आप अपनी मार्केटिंग का रुख ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ के रखना चाहते हैं। ये आपको बाद में चीज़ें समझ में आएँगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मैं डिटेल डिटेल थोड़ी-सी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सारी फाउंडेशन बिज़नेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखें आपका कस्टमर आ रहा है और वो आपका ज़्यादातर कस्टमर ऑस्ट्रेलिया में है, अगर वो ऑस्ट्रेलियन करेंसी के अंदर उसको देखेगा, आपकी शॉप को देखेगा कि आपकी प्राइसिंग ऑस्ट्रेलियन उसमें हुई हुई है, ऑल्दो के जहाँ से भी कस्टमर आता है तो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो कन्वर्ट होके उसकी उसके मुल्क की करेंसी में दिखा रही होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जब आप प्राइसिंग करेंगे, तो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी प्राइसिंग करते हैं कि जी ये $100 की है, तो आप अगर लिखते हैं 99.99 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, तो ऑब्वियसली जब कोई यूएसए से बंदा आ रहा होगा, तो उसको वो 99 नहीं दिख रहा होगा, उसको वो कम दिख रहा होगा। हो सकता है उसको वो 69 या 65.34 इस तरह से दिख रहा होगा। तो भी प्राइसिंग अच्छी रखने के लिए हमें ये देखना है कि हमारा बायर ज़्यादातर कहाँ से होगा। मेरा यूनाइटेड स्टेट्स है, इसलिए मैं यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपका जहाँ पे भी बायर आपको लगे अच्छा हो सकता है, थोड़ी-सी अगर आपको नॉलेज है तो उसके हिसाब से अपनी जो शॉप है उसको ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। शॉप की जो सेटिंग है उसको ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं। आप अपने शॉप का नाम क्या रखने वाले हैं? तो आपका जो शॉप का नाम है बिटवीन 4 टू 20 कैरेक्टर्स होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर स्पेस डोंट स्वेट इट। यू जस्ट ड्राफ्ट अ नाम और जस्ट अच्छा, यहाँ पे कोई इतना वो नहीं है कि अगर हमने कुछ सोचा ही नहीं है तो हम क्या करें। आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, तो आप कुछ भी नाम रख के और आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपने सोचा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप कोर्स देख रहे हैं, तो आप अपने पास नोट कर लें कि हमें शॉप का नाम चाहिए होगा और 4 टू 20 कैरेक्टर्स चाहिए होगा। तो आप ये अपनी प्रेफ़रेंसेस जो है वो लिखते हुए चल सकते हैं। जब आप अपना अकाउंट बना रहे होंगे, तो आप जो है उस टाइम पे अपना जो शॉप का नाम है वो, क्योंकि आपने सेलेक्ट किया होगा, तो आप लिखते हुए तेज़ी से आगे निकल जाएँगे। क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो मैं एक रैंडम नाम जो है ना वो अ, रखते हुए आगे निकल जाता हूँ। मैं क्रोशे
हैंडमेड क्रोशे, मतलब अभी देखें कि मैं अगर ये ले रहा हूँ तो ये कह रहा है कि भाई ये का नाम है ना लिया हुआ है किसी ने, तो आप जो है ना वो इसको ऐसे कर सकते हो। तो वो कह रहा है कि लुक्स लाइक हैंडमेड। अच्छा, नाम भी आपने यूनिक रखना है, तो वो कह रहा है कि ये नाम जो है ना किसी ने लिया हुआ है, तो आप जो है वो कुछ और नाम रख सकते हैं। मैंने लिख दिया हैंडमेड विद लव 1000, ये लिख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मुझे जो है ना ये समझ में आ रहा है, मुश्किल से ये नाम सेलेक्ट हुआ है। बहरहाल आप इस पर थोड़ी सी वर्किंग करके और उसको चूज़ करके रख सकते हैं। आप अगर लेदर में काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो लेदर से रिलेटेड नाम रखें। अगर आप क्रोशे में ना काम कर रहे हैं तो आप क्रोशे रखें। तो आपका कोई ना कोई जो है ना वो नाम अच्छा सा होना चाहिए। ठीक है, आगे बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो आगे हम इसको चेंज कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपको बताएगा कि आपने पहली प्रोडक्ट या तो वो कैटेगरी चूज़ करनी है कि आप किस कैटेगरी के अंदर काम करेंगे, फिजिकल आइटम बेचेंगे या डिजिटल फाइल्स बेचेंगे। अच्छा, ये हमने क्योंकि डिस्कस नहीं किया है, हम डायरेक्ट आ गए थे शॉप बनाने पे। तो मैं आपको बता दूं कि फ़िज़िकल आइटम्स वो होते हैं जो कि टेंजिबल आइटम्स होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसमें शिपिंग रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आप शिप करते हैं बाकायदा। आपकी जो भी कोरियर कंपनीज़ होती हैं या शिपिंग कंपनीज़ होती हैं उससे शिप किया जाता है। और डिजिटल फाइल्स वो होती हैं जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, या कोई इंस्टाग्राम हाइलाइट्स हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेबसाइट के डिज़ाइन है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कोई डिजिटल एसेट्स हैं, या आप किसी को ऐड कॉपी बना के दे रहे हैं या वीडियो बना के दे रहे हैं या किसी भी चीज़ का डिज़ाइन बना के दे रहे हैं, तो वो जो डिजिटल फाइल्स होती हैं जिसकी शिपिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि जब क्लाइंट आपको पेमेंट कर देता है तो फिर आप उसको फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये वो डिजिटल फाइल्स कहलाती हैं। तो आपने लिखना है कि फिजिकल आइटम है। अच्छा, हु मेड इट, किसने बनाया है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मैंने बनाया। अगर आप खुद बनाते हैं, अगर आपके अंदर कोई स्किल है कि आप खुद कारीगर हैं, आप खुद बनाते हैं, तो आप खुद लिखेंगे। आपको याद होगा कि हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो मार्केट है ये टोटल हैंडमेड की मार्केट है, आर्टिस्ट की मार्केट है, क्राफ्टमैन की मार्केट है जो कि अपने हाथ से काम करना चाहते हैं। तो अगर आप खुद बनाते हैं तो आप इसको लिखेंगे आई डिड। अगर आपने अ मेंबर ऑफ़ योर शॉप, अगर आपके किसी, आप इसको सिर्फ चला रहे हैं शॉप को, और आपके किसी मेंबर ऑफ़ योर शॉप में आपने बनाया, तो आप वो भी लिख सकते हैं। और अगर किसी और कंपनी ने बनाया है या पर्सन ने बनाया है, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि ये किसी और कंपनी ने या पर्सन ने बनाया है। तो ये सारी चीज़ें, व्हाट इज़ इट, अ फिनिश प्रोडक्ट और सप्लाई और टूल टू मेक थिंग्स। फिनिश प्रोडक्ट है, आप जो बना रहे हो फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं। कुछ लोग होंगे वो सप्लाई भी कर रहे होते हैं, टूल्स खाली सप्लाई कर रहे होते हैं टू मेक थिंग्स, तो वो भी इस पे बेची जा सकती हैं। तो आपने वो लिखना है व्हेन इट वाज़ मेड। तो आप इसको बना सकते हैं कि मेड टू ऑर्डर है, मेड टू ऑर्डर है, स्क्रैच से बनेगा फॉर एग्ज़ाम्पल, या हमने रिसेंटली इसको बना के रखा हुआ है, तो आप बताते हैं कि इसको बना के रखा हुआ है, या आप कहते हैं मेड टू ऑर्डर है, या हम इसको बताते हैं कि हमने बना के रखा हुआ है। इट्स मेड फ्रॉम scratch. My shop make items using the raw and basic materials. I assemble from the purchase parts. It's an item that my shop alters. For example, such as t-shirt or mug, it's curated such as set of purchase goods. Okay. ये सारी डिटेल्स लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है पॉकेट दैट कंटेन्स अ कैंडल, फेस मास्क, हर्बल टी, तो ये इस कैटेगरी में आ रहा है। इसने सारी आपको डिटेल्स बताई हैं। आपको थोड़ा-सा उसको पढ़ना है और फिर इसको 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 अप्लाई करना है कि आपकी शॉप के लिए क्या बेहतर है। क्रिस्टल, प्लांट्स, शेल्स, अगर आप नेचुरल मटेरियल के अंदर डील कर रहे हैं, जैसे लोगों को पानी में क्रिस्टल्स मिलते हैं, कुछ प्लांट्स मिलते हैं, शेल्स मिलते हैं, वो भी इस पे सेल होते हैं। ये इस किस्म की चीज़ें सेल होती हैं। टोटे बैग्स हैं विद फ्लावर्स एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, तो ये जो है ना वो इस तरह के आइटम है कि
आप उसको सिर्फ हल्का सा ऑल्टर करेंगे तो ये चीज़ें वो हो जाएंगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं है कि आप बना क्या रहे हैं, जो बना रहे हैं वो चीज़ आपने जो है ना वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। What tools are used to make these items? Hand guided tools, so just like sewing needles, paintbrush, sewing machines, उससे बन रहा है। कंप्यूटर से बन रहा है कि कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन या सर्किट मशीन से बन रहा है। एआई जनरेटर से बन रहा है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग अभी डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग से कोई चीज़ें बेचेंगे कैनवा से बना के, तो आप अगर डिजिटल गुड्स दे रहे हैं तो यहाँ से दे रहे हैं। या आप कहेंगे कि आई डोंट यूज़ टूल्स, मैं इस किस्म के टूल्स नहीं इस्तेमाल करता, तो आप सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्योंकि एक एक ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी एक चीज़ जो है ना बना के बेचने वाले हैं। इसके अलावा आपको कैटेगरी अपनी चूज़ करनी है कि आप किस कैटेगरी में काम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेदर लिखता हूँ, तो ये लेदर में बताएगा कि रॉ मटेरियल लेदर में बेच रहेंगे, वॉलेट्स बेचेंगे, डेकोरेशन ट्रेस बेचेंगे, बेल्ट्स बेचेंगे, आप क्या बेचेंगे। अगर मैं इसको लिखता हूँ कि आप जो है वो क्रोशे क्रोशे ये आ रहा है खाली ना, मैंने लिख दिया है क्रोशे, मैंने लिख दिया है डफल बैग्स, बैग्स एंड पर्सेस भी बेच सकते हैं। दिस लिस्टिंग विल अपीयर इन 5 related categories. Yes. ये डफल बैग्स है, तो डफल बैग्स भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं वो आपने लिख के आगे बढ़ना है। अच्छा, प्रोडक्शन पार्टनर इन दिस इज प्रोडक्शन पार्टनर इज एनीवन हु इज नॉट द पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री शॉप हु हेल्प्स इन फिजिकली प्रोड्यूस योर आइटम। प्रोडक्शन पार्टनर वो होता है जो कि आपके बिहाफ पे आपकी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाली जाती हैं, या आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई प्रोडक्शन पार्टनर है तो उस प्रोडक्शन पार्टनर का ज़रूर बताएं। मैंने ये सिलेक्ट किया है, आप भी इसको रीड करके कर सकते हैं कि आई हैव एन आइडिया एंड वर्क विद इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर्स टू रिलीज इट। व्हाट इज द पार्टनर रोल इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जो आपका पार्टनर है उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या है, क्रिएट फिनिश प्रोडक्ट्स। तो आप यहाँ भी बता सकते हैं कि वो हमारे लिए फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है या वो बना रहा है, फिर मैं इसको कस्टमाइज़ करता हूँ। तो आप ये चीज़ें भी इसको बता सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ें रखी हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के कल को आपको याद ना हो कि मैंने क्या सिलेक्ट किया था, तो आपके पास कम से कम स्क्रीनशॉट होना चाहिए इसका। प्रोडक्शन पार्टनर, प्लीज़ एंटर अ बिजनेस नेम। वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है, तो आप अपना प्रोडक्शन पार्टनर जिनका है वो यहाँ पे डालें। प्रोडक्शन पार्टनर के बारे में हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट पार्टनर डज फॉर यू, एक डिस्क्रिप्शन जर्नल। आप कुछ भी वैसे लिख के डाल सकते हैं कि प्रोडक्शन पार्टनर आपका कौन है, उसका टाइटल क्या है, प्रोडक्शन पार्टनर नेम, और आपका प्रोडक्शन पार्टनर नेम करता क्या है। ठीक है, ये आपने करके डालना है। मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ, बाद में फिर इसको जो है ना मैं डालूंगा, और जो है मैं आगे बढ़ूंगा फिर। ये आपकी शॉप की अब आगे वाली जो चीज़ है उस पर हम जा रहे हैं, स्टॉक योर शॉप। स्टॉक योर शॉप का मतलब ये है कि आप जो है वो कम से कम एक प्रोडक्ट को डालें और फिर आगे बढ़े। ये प्रोडक्ट डालने का तरीका है, यही जो मैंने बोला था कि सिर्फ एक पेज का सॉफ्टवेयर है, असल में वो यही चीज़ है। हम आगे बढ़ के देख लेते हैं कि ये हमें आगे बढ़ने भी दे रहा है या नहीं दे रहा। नहीं, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अभी तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाले जो है ना शूज़ पड़े हुए हैं, जो कि बड़े ज़बरदस्त और एलिगेंट किस्म के शूज़ हैं।
ये हमारे पास पड़े हुए हैं, तो वो मैं इनकी पिक्चर्स को लोड कर देता हूँ। तो मैं इसको लोड कर देता हूँ, इस पर हम टाइटल लिख लेते हैं कि, अब आप देखें कि आपको 140 करेक्टर्स तक लिखने को दे रहा है, तो आप 140 करेक्टर्स जहाँ तक लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हैं। आपने यहाँ पे 10 फ़ोटोज़ देनी है और एक वीडियो दे सकते हैं। अगर आपके पास इतनी फ़ोटोज़ नहीं भी हैं तो भी आप दे सकते हैं। मैं वैसे इस पे एक आगे डिटेल भी आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना के डालनी है, क्योंकि यही हमारी सेल्स को बढ़ाती है, प्रमोट करती है। बट मैं अभी आपको सिर्फ अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं असल में चाह रहा हूँ कि इसको मैं आगे बना के एक दफ़ा कंप्लीट कर लूँ, ताकि फिर मैं आपको दोबारा से फिर एक दफ़ा इसको समझाऊंगा। तो ये हमारा कुछ थंबनेल इस तरह से लग रहा है। अगर आप चाहें तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के यूनिक सैंडल मेड फॉर वुमेन, साइजेस अवेलेबल। तो आप लिख सकते हैं यूएस साइज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं। यूएस का साइज़ 7 है, यूएस का साइज़ 8 है। मतलब जस्ट मैं अभी थोड़ा सा डिटेल अभी नहीं लिख रहा, हम इसको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। कलेक्ट पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन, कोई पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन अगर आपने डालनी है सी आइटम, तो आप यहाँ पे पर्सनलाइज का ऑप्शन खोल सकते हैं कि आपको उसके साथ क्या चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन फॉर बायर्स, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे बायर को इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि मस्ट टेक योर साइज वाया स्केल ruler before placing order to us। ये मैं इस पे लिख देता हूँ, और मैं आपको ये भी लिख देता हूँ, यू कैन सेंड अस योर complete sizes in inches and centimeters, यानी कि अपना पैर के जो साइज़ है वो हम इंचेस और उसमें लिखें। अब मैं यहाँ पे अपनी मनचाही प्राइस लगा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये क्योंकि बहुत अच्छी उसमें बनी हुई है और बड़ी ज़बरदस्त में लिखी हुई है, तो मैं चाहूँगा कि ये बिके तकरीबन $279 की। तो ये मुझे बता रहा है कि 279 का आप बेच रहे हो, तो इट्सी का कमीशन और सारी चीज़ें काट के आपको तकरीबन जो चीज़ मिलेगी वो इतनी मिलेगी, यानी कि एस्टिमेटेड फ़ीस जो है वो इनका जो कमीशन है और वो सारा काट के इतना मिलेगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वांटिटी बोलता है तो हम क्वांटिटी डाल देते हैं कि हमारे पास ये क्योंकि एक्सक्लूसिव है, तो ये हम एक ही है हमारे पास। एसकेयू आप डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप इसको एसकेयू बताना चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ है, तो इसका एसकेयू डाला जा सकता है। एसकेयू क्या होता है कि एक कोई भी नाम आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल सैंडल, अभी ये ग्रीन वाला था तो ग्रीन सैंडल, ग्रीन, उसको मैंने नंबर दे दिया 101। ये यूनिक नंबर होगा जिसकी वजह से सिर्फ यही सैंडल पहचाना जाएगा। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेरिएशन भी है, जैसे मेरी वेरिएशन है कलर, साइज़ और मटेरियल की, तो आप यहाँ से कलर, साइज़ और मटेरियल का की वेरिएशन को चूज़ कर सकते हैं और आप अलग अपनी भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ कि मुझे साइज़ेस के अगर ऑप्शंस देने हैं लोगों को, तो साइज़ेस में हम यहाँ पे साइज़ेस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस का साइज़ होगा मेरे पास 7, फिर मैं लिखूँगा कि यूएस का साइज़ मेरे पास होगा 8, फिर मेरे पास यूएस का साइज़ होगा 9। तो यहाँ से हम उसको साइज़ेस दे सकते हैं। यूएस का साइज़ मेरे पास 10, जितने भी साइज़ेस हैं वो लिख के मैं करूँगा, तो ये कस्टमर के पास साइज़ का ऑप्शन चला जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हारी प्राइसेस वेरीज होंगी, तो मैं कहता हूँ नहीं, प्राइसेस कोई वेरीज नहीं होगी, क्वांटिटी वेरिएशन होगी। तो हो सकता है कि मेरी क्वांटिटी वेरिएशन हो, 7 नंबर के 2 जूते पड़े हुए हो सकता है कि मेरे पास 8 नंबर का ही जूता पड़ा हुआ हो, तो वो वेरिएशन हो सकती है। और क्या तुम्हारे एसकेयूज वेरिएशन होगी, कि मैंने कहा नहीं, कोई वेरिएशन नहीं होगी। तो मैंने जैसे ही बोला तो मुझे बता देगा क्वांटिटीज़ क्या क्या है। तो फिलहाल मैंने उसको बोला कि मेरे पास अभी सबकी एक एक क्वांटिटी पड़ी हुई है।
तो ये अच्छा हो जाएगा। वरना वरना जो है ना, फिर क्या होगा कि अगर आपके पास 10 नंबर का जूता ख़त्म हो गया है, तो पता चला कि अब वो कस्टमर फिर भी ऑर्डर करे जा रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो ये हमें अभी के अभी सॉर्ट करना है। इसके अलावा अब ये बड़ा सा जो है ना डिटेल्स है, मज़ीद डिटेल्स अब मांगता जाएगा कि जी ये आपके पास जो है वो किसके अंदर है। तो मैंने इसको बोल दिया कि जनाब ये मेरे पास जो है ना वो, वैसे तो ये मेरे पास लेदर में अवेलेबल है, लेदर इसको होना चाहिए, लेकिन अगर लेदर नहीं है तो ये हैंड एम्ब्रॉयडेड भी है, फेदर है, लेदर है, काउ हाइड, यस, काउ हाइड आ रहा है इसके अंदर। तो काउ हाइड है ये। और ये अपने वो पूछता जा रहा है कि इसमें और क्या चीज़ें लगी हुई है, लेस लगी हुई है, पर्ल्स हो सकते हैं कि लगे हुए हैं उसके अंदर। डिटेल मांगता जा रहा है, जितनी डिटेल आप डालते चले जाएंगे उतना अच्छा है। प्राइमरी कलर ये पूछ रहा है, मेरा ख्याल है कुछ ग्रीन सॉर्ट ऑफ था ये प्राइमरी कलर। इसका सेकेंडरी कलर पूछ रहा है, वो भी मेरा ख्याल है कुछ इसी किस्म का था, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बताना चाहिए। फैब्रिक, किस फैब्रिक के अंदर ये बना हुआ है, इसका जो अपर है किस में बना हुआ है, नीचे का लेदर में बना हुआ है वैसे ही है। अच्छा, प्योर लेदर में बना हुआ है। सेकेंडरी फैब्रिक पूछ रहा है कि और क्या लगा हुआ है इसके अंदर, बताओ लेदर के अलावा। तो स्वेड लगा हुआ है ऊपर, स्वेड के ऊपर जो है ना वो सारी वो हुई हुई है, कढ़ाई वगैरह हुई हुई है। अब यहाँ पे जो है ना ये जो शेप, कलर, साइज, टैग्स और मटेरियल्स ये लगते हैं, तो इनको हम डिटेल में सीखेंगे कि ये किस तरह से लगाए जाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये आपकी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में बड़ा मदद करते हैं। तो इसको हम फिर लगाएंगे। इसका भी फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ कि लेदर सैंडल लिख देता हूँ, और मटेरियल इसका मैं कर देता हूँ लेदर है। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। फिज़िकल आइटम है, बिल्कुल फिज़िकल आइटम है। डफल बैग है, डफल बैग नहीं है जनाब, ये है सैंडल फॉर, सॉरी, सैंडल्स, ये वुमेन के सैंडल्स है जी। वो कह रहे हैं आप कैटेगरी चेंज कर रहे हो, हमने कहा जी कैटेगरी चेंज कर रहे हैं। वुमेन का सैंडल है जनाब, डिलीवरी ऑप्शन है, तो वो कह रहा है डिलीवरी सेलेक्ट करें अभी के अभी, क्रिएट ऑप्शंस। तो आप अपना डिलीवरी का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास अभी कोई डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको नई डिलीवरी का ऑप्शन बनाएंगे। तो हम उसको कह रहे हैं कंट्री आइटम्स आर डिस्पैच फ्रॉम, तो हमने बोला पाकिस्तान से डिस्पैच करेंगे। तो पूछ रहा है कि ओरिजिन कोड क्या होगा आपका, तो आपको अपना पोस्टल कोड पता होना चाहिए। आप कहीं पे भी पोस्ट ऑफिस से जाके पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं आप उसको अपना एड्रेस बता के उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हमारा पोस्टल कोड क्या है, ये सबसे आसान काम है। अदरवाइज़ जो मेल्स वगैरह आती हैं उन पे भी पोस्टल कोड लिखा हुआ होता है। प्लस आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अंदर आप ये बता सकते हो कि कितने दिन के अंदर प्रोसेसिंग टाइम है, आप कितने दिन में बना के दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने दिन भी आप डालोगे उतने दिन के अंदर अंदर आपको उसको बना के देना ही देना है। तो प्रोसेसिंग टाइम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा मैं 5 या 7 दिन में बना दूंगा, या एक कस्टम रेंज भी दी जा सकती है कि जनाब मुझे 10 दिन से लेके मुझे 10 दिन मैक्सिमम आ रहा है, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। तो आप उनको कह सकते हो कि मुझे 8 दिन से लेके 10 दिन लग सकता है इसको बनाने के अंदर। डेज़ भी हो सकता है और वीक्स भी हो सकता है, आप वीक्स पर भी जा सकते हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जितना लंबा टाइम होता चला जाएगा उतना कस्टमर जो है वो आपके हाथ से ज़्यादा चला जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका कुछ स्टॉक लेकर अपने पास रख लें। अगर आप यूएसए में, कनाडा में, तो कम से कम 2-2 3-3 पीस, 4-4 पीस या 10-10 पीस आपके आपके वेयर हाउस के अंदर पड़े हुए हो, जो भी आप पाकिस्तान से मंगवाना चाह रहे हैं। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं तकरीबन इसको लगा लेता हूँ 1 दिन से लेके 3 दिन मुझे लगेंगे मैक्सिमम। इसके अंदर मैं आपको शिफ्ट कर दूंगा, तो ये आप 102 दिन ऊपर वाला ही ऑप्शन ले सकते हैं। हैंडलिंग फ़ीस, ज़रूरी नहीं है कि हम हैंडलिंग फ़ीस डालें, ये ऑप्शनल है। अगर आप हैंडलिंग फ़ीस डालेंगे, कभी कभार कोई बड़ी प्रोडक्ट होती है उसमें हैंडलिंग फ़ीस डालनी भी पड़ जाती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीसेस वगैरह उसमें ना डाली जाए। एक बड़ी प्राइस भले चार्ज कर ली जाए लेकिन फ़ीसेस ना डाली जाए, अदरवाइज़ ऑर्डर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आप पाकिस्तान से बता रहे हैं कि पाकिस्तान से डिलीवरी टाइम कितना होगा, तो आपने बता दिया कि डिलीवरी टाइम जो है वो 3 दिन से लेके
10 दिन तक लग सकते हैं। फ्री डिलीवरी, आप फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, ये भी अब एक चीज़ है कि आप अगर अगर प्राइस को चाहें तो अपनी प्राइस के अंदर शामिल कर सकते हैं, और चाहें तो यहाँ पे एक फ़िक्स्ड आइटम भी, फ़िक्स प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि फ्री रखें और प्राइस में शामिल कर लें, ताकि जो है ना कस्टमर को लगे कि फ्री डिलीवरी है। अब कहाँ से आ रही है, कस्टमर ये नहीं देखता कि कहाँ से आ रही है। एवरीथिंग एल्स, तो ये स्टैंडर्ड डिलीवरी है पाकिस्तान में, और ये कह रहा है कि अगर कहीं और आपने भेजनी हो तो क्या है, पाकिस्तान के अलावा, तो भी आप कह रहे हैं कि 3 से 10 दिन में हम भेज देंगे, और पाकिस्तान के अंदर आप कह रहे हैं कि हम 3 दिन से 7 दिन के अंदर भेज देंगे। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप और भी कोई स्पेशली लोकेशन ऐड करना चाह रहे हैं कि यूएस के लिए अलग है देना चाह रहे हैं, यूरोप के लिए अलग देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से ऐड अदर लोकेशंस कर करके भी इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डिटेल्स है बेसिकली, ये कह रहा है वेयर विल यू डिस्पैच टू, वी विल शो योर लिस्टिंग्स टू शॉपर इन द कंट्रीज यू ऐड हियर। तो आप पाकिस्तान, एवरीवन एल्स यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, डिलीवरी अपग्रेड, बाहर ऑप्शन फास्टर डिलीवरी, वी विल ऐड दीज कॉस्ट टू योर स्टैंडर्ड प्राइसिंग। ये भी एक दफ़ा देख लेते हैं। ये उस टाइम के लिए होता है कि जब आप अपग्रेड कर रहे हैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा कह रहा है कि यार मुझे जल्दी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आगे जाके, मैं इसको ऑप्शन को भी नहीं छेड़ रहा, बाद में जाके आपको ये समझ में आएगा कि ये ऑप्शन कहाँ काम आता है। जब ऐसा होता है कि आपके पास 10-20 ऑर्डर लगे हुए हैं और लोगों को क्यू में लगे हुए हैं लोग, कि आपके पास जो है आगे जाके अल्लाह करे आपका स्टोर ऐसा चलना शुरू हो जाए कि लोग क्यू में लगे हुए हैं, 1 महीने के बाद आपके ऑर्डर का नंबर आ रहा है, तब आप जाके ये खोलते हैं कि अगर आपको 1 दिन में चाहिए, या इकोनॉमी चाहिए, या एक्सप्रेस चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके उनको बोलते हैं कि हम मंगवा सकते हैं, आपको इतने टाइम में नहीं प्रोडक्ट बनेगी, और इतने टाइम में नहीं हम आपको जल्दी करवा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिलीवरी की बात हो रही है, ये प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही। डिलीवरी का मतलब ये है कि डिलीवरी वालों के पास ऑप्शंस होते हैं। कभी कभार ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि जी, अगर अगर हम कस्टमर को 10 से 12 दिन में भेजेंगे तो ये फ्री जाएगी, और अगर हम कस्टमर को अगर एक्सप्रेस से भिजवाएंगे, या वन डे में भिजवाएंगे, या इकोनॉमी में भिजवाएंगे, तो फिर हम आपसे ये चार्ज करेंगे। तो ये उस टाइम के लिए होता है, इकोनॉमी, एक्सप्रेस, कस्टम। तो कस्टम में भी आप दे सकते हैं कि कस्टम का क्या मतलब है, कितने दिन में डिलीवरी होगी और आपसे क्या चार्ज किया जाएगा। ये थोड़ा सा कम करके दिया जाता है कि जैसे 3 दिन से 5 दिन में भेजूंगा तो कितने पैसे चार्ज करूंगा, और अगर 10 दिन से 12 दिन, 15 दिन में चार्ज करूंगा तो कितने पैसे चार्ज करूंगा। लेकिन अभी मैं इसको बंद ही कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ये आपकी एक तरीके से प्रोफाइल यहाँ पे जो है ना वो सेव हो गई। उसके बाद हम जा रहे हैं सिंपल पॉलिसी 30 डेज, 12 अप्लाई दिस पॉलिसी। आप जो है ना क्रिएट करेंगे डिफरेंट पॉलिसी दैट फिट्स, कि आप रिटर्न पॉलिसी कितनी दे रहे हैं। तो रिटर्न पॉलिसी डालना बहुत ज़रूरी है बाहर के कस्टमर्स के लिए। अगर आप रिटर्न पॉलिसी नहीं डालते तो आपका जो है वो पॉलिसी जो होती है वो क्या कहते हैं, नहीं होती। लेकिन आपको चाहिए कि रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी जो है वो उसको मेंशन करें कि हमने जो अगर हैंडमेड प्रोडक्ट बनाई है तो उसका रिटर्न नहीं होता। तो आप उसको लिख के ये बता सकते हैं, इसने अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन आप इसको क्रिएट पॉलिसी करेंगे, रिटर्न्स आप लेते हैं। अगर आप हैंडमेड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप बोलेंगे कि हम रिटर्न्स नहीं लेते। और अगर आप एक्सचेंज हैं, एक्सचेंज लेते हैं तो एक्सचेंज कब तक लेते हैं, डिलीवरी आप 14 डेज तक रखें कि हम 14 डेज तक लेते हैं, बायर कैन रिटर्न, ये सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। अगर आप नहीं लेते तो आप उसको बोल दें कि हम नहीं लेते, एक्सचेंज भी हम नहीं लेते। आप सेव एंड अप्लाई कर देंगे तो इसलिए हो जाएगा। ये इस वजह से ज़रूरी है कि अगर आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, कि आपका ऑर्डर आता है उसके बाद आप उसी बंदे के लिए स्पेसिफिक बना के देते हैं, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा रिटर्न और एक्सचेंज को हैंडल करना। तो आपको चाहिए कि आप इसको बंद कर दें। अदरवाइज़ आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जो कोई मसला नहीं है, अगर वापसी भी ले लेते हैं तो वो किसी और कस्टमर को दिए जा सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पे पॉलिसी रख दें कि 14 डेज़ के अंदर या 21 दिन के अंदर आप हमें भेजेंगे। जितनी अच्छी रिटर्न पॉलिसी होगी उतना कस्टमर को फ़ील आएगा कि वो सेफ़ एंड सिक्योर है, और वो ख़रीदने का चांस में आ जाएगा कि वो आपसे ख़रीदेगा।
आप अपनी शॉप के सेक्शंस बना सकते हैं, तो ये बाद में भी बन सकते हैं शॉप के सेक्शंस। तो हम इसको अभी नहीं छेड़ रहे। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये करके दिखा देता हूँ कि सेक्शंस होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल आप लेदर में डील करेंगे आगे, तो लेदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप आगे जो है ना वो क्रोशे में डील करेंगे, वो यहाँ पे ये इसको हम आगे देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सेक्शन ऐड होते जा रहा है। फीचर दिस लिस्टिंग, अगर मैं इसको फीचर कर दूंगा तो ये टॉप पर आ जाएगी लिस्टिंग। ठीक है, और रिन्यूअल ऑप्शन का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक करोगे या रिन्यू, द लिस्टिंग विल रिन्यू, तो या मैनुअल करोगे। तो हमने इसको मैनुअल का ऑप्शन ले लिया और सेव कर दिया। अब ये आगे जाएगा। चलो शुक्र है कि ये आगे गया, बड़ी मुश्किल से ये आगे बढ़ा है, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि मैं शॉप पहले पूरी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ये सिखाता। लेकिन वो इस तरीके से चल रहा है कि उसने पहले कंप्लीट कराना है, और वो पूरी कंप्लीट कराते कराते आगे तक लेके जाएगा। ग्रेट जॉब, योर फर्स्ट लिस्टिंग। हमारी फर्स्ट लिस्टिंग हो गई है। फर्स्ट लिस्टिंग देख लो, ऐसे लग रही है। ये शू है जो कि पाकिस्तान में बनता है, बड़ा प्रीमियम शू है। हमारे जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे वेयर हाउस है, सॉरी, यहाँ पे हमारा एक छोटा सा वेयर हाउस था जहाँ पे ये कारीगर बैठ के बनाया करते थे। बेचारे बहुत मेहनत से बनाते थे, और इसमें हमने बड़ी मेहनत की है। अप्रॉक्सीमेटली कोई 2 साल, मतलब हम ब्राइडल का काम करते थे एक ज़माने में, तो ब्राइडल के काम से फिर हमने ये बनाया। 2 साल हमें लगे सिर्फ इसको बनाने में, यानी कि इसकी सारी डिज़ाइनिंग करने में, इसका सेटअप करने में। कोई 200-250 पेयर हमारे ज़ाया हुए, फिक्के गए। 200-250 पेयर बनने के बाद फिर इसका जो है ना ये चीज़ें निकल कर आई। तो खैर मैं नहीं कहता कि आप इस किस्म की एफर्ट करो, ये बहुत पागलपंती है। तो आप इतनी पागलपंती में बिल्कुल भी मत जाओ। लेकिन ये बना, और ये बनने के बाद जो है वो फिर सेलिंग पोजीशन में आया और ये सेल हुआ। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त सेल हुआ। ये कुछ कुछ ही मेरे पास पीस शायद बचे होंगे, अदरवाइज़ ये सारा स्टॉक ख़त्म हो गया। और ये $279 का ही जाया करता था। इवन ये एक ज़माने में हमने इसको गूगल एडवर्ड्स के थ्रू बेचने की कोशिश की, तो हम एक जूता इसका हमने कोई $1175 के करीब करीब भी बेचा है। $1175 से भी हमने इसको एक दफ़ा बेचा है। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ी थी। तो इसका इतना ही इस तरह का पोटेंशियल होता है, और ये बिकता है, ऐसी बात नहीं है। अब हम आगे जाते हैं कि हाउ यू विल गेट पेड अगेन। अब ये वाला वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बाद हमने आपको कहा था कि यहाँ पे क्या चलता है। अब फॉर एग्जांपल, वेयर इज़ योर बैंक लोकेटेड, मैंने बोला जी मेरा बैंक लोकेटेड है पाकिस्तान में। तो उसने बोला कि आप कहाँ के रेजिडेंट हो, मैंने बोला जी मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट हूँ। अगर आप इंडिया के हो तो आप इंडिया डालोगे, अगर आप बांग्लादेश हो तो बांग्लादेश के डालोगे, यूएस के हो तो यूएस के डालोगे। फिर वो कह रहा है सेटअप योर इट्सी पेमेंट। इट्सी पेमेंट जो है इसका अपना पेमेंट गेटवे है, जो कि इट्सी अपने तौर पे पेमेंट्स को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके हमें रिइम्बर्स करता है। अब देखिए क्या कह रहा है, गिव बायर्स प्रेफर्ड ऑप्शन एंड गेट पावरफुल सेलर प्रोटेक्शन फॉर योर शॉप टू एनरोल इट्सी इन योर कंट्री। यू विल नीड टू क्रिएट एन अकाउंट विद द ट्रस्टेड ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर Payoneer. You will also need to add a credit card to finish enrolling in this. अभी आपको कह रहा है कि आपको पेयोनियर का कार्ड जो है इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, ताकि आपको जो फंड्स मिलेंगे वो उसके अंदर मिलेंगे। और आपको एक क्रेडिट कार्ड भी अटैच करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड, और ये क्या होता है, पेयोनियर हमारा डिपॉजिट मेथड बनेगा। डिपॉजिट मेथड मतलब कि ये जो हमें पैसे डिपॉजिट करेगा वो पेयोनियर के अंदर करेगा। लेकिन ये जो हमसे चार्ज करेगा, क्योंकि इसकी छोटी-मोटी, बहुत छोटी-मोटी फीसेस होती हैं। जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, बिज़नेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। तो इसकी जो छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे कि 20 सेंट पर लिस्टिंग की ये चार्ज करता है। तो 20 सेंट ये चार्ज करता है। अगर आपने पैसे कमाए हुए होते हैं तो आपके पैसों में से डिडक्ट कर लेता है, और अगर आपने पैसे नहीं कमाए हुए होते तो ये आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू चार्ज भी करवाता है। तो ये जो है उसके लिए है। अब ये कह रहा है कि आप अपना पेयोनियर को कनेक्ट कर लें। जैसे ही आप बोलोगे पेयोनियर को कनेक्ट करना है, तो ये आपको बोले लेकर जाएगा पेयोनियर की साइट के ऊपर। आप उसको बोलेंगे कि हमारा ऑलरेडी पेयोनियर का जो है वो अकाउंट है, तो ये आपको पेयोनियर की
साइट खोलेगा, यहीं से खोलेगा। कोशिश करेंगे कि पेयोनियर की साइट को पहले खोल के रख लें, जैसे कि हमने अपना अकाउंट खोला हुआ है, इसलिए यहाँ पे खोल के बना के रखा हुआ है, क्योंकि अब हमने इस पेयोनियर को इस इट्सी से कनेक्ट करना है। जब हम ये करेंगे तो ये जाके साइन इन की विंडो में आ जाएगा, साइन इन कर रहा है इसको। ये पेयोनियर यहाँ पर आ गया, ये लॉगिन मांग रहा है। ये देखिए मेरा तो सेव हुआ है, तो मैं अगर यहाँ से इसको दूंगा तो ये खुद कनेक्ट कर देगा। देखिए कनेक्ट इट्सी टू पेयोनियर अकाउंट। अभी हम उससे वो मांग रहा है कि बस ये वो दिखाता है सिक्योरिटी चेक्स ओपन, ये आपको भी करने पड़ेंगे। जैसे ये बता रहा है कि बस कहाँ कहाँ दिख रही है आपको, तो आपने चेक किया कि बस यहाँ तक दिख रही है। आप नेक्स्ट करेंगे तो ये एक दफ़ा और भी दे सकता है मोटरसाइकिल कहाँ कहाँ दिख रही है, तो आपने उन एरियाज़ में क्लिक करके शो कराना है कि जी मुझे यहाँ दिख रही है। असल में रोबोट को चेक करने के लिए करता है कि कोई बंदा रोबोट सिस्टम में इंटर तो नहीं हो रहा, ये इनका चेक करने का तरीका है। जब तक ये सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा ये आपको भेजता रहेगा मुख्तलिफ तरीके से। और बस कहाँ दिख रही है, ये बस है, ये बस है, ये बस है, ये ट्रक है, बस नहीं है भाई। बस ब्लैक भी कर लो। फायर हाइड्रेंट कौन सा है, ये फायर हाइड्रेंट है, ये फायर हाइड्रेंट है, ये फायर हाइड्रेंट है, ये फायर हाइड्रेंट है। ओके, कनेक्शन सक्सेसफुल, योर पेयोनियर अकाउंट हैज़ बीन कनेक्टेड। ठीक हो गया। आपका जो पेयोनियर बनाया था वो पहले इसलिए बनाया था, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई पेयोनियर क्यों बनवाया जा रहा है। पेयोनियर से बनवाया जा रहा है क्योंकि ये जब चल रहा होगा तो ये आपसे चीज़ें मांगेगा। अच्छा जी, ये मुझे कह रहा है कि आपकी जो ईमेल है वो हमने आपको ईमेल भेजी है, वी नीड टू कंफर्म बिफोर यू कैन कंटिन्यू सेटिंग अप योर शॉप। ये देखें कंफर्म की ईमेल आ जाएगी, इस तरह से कंफर्म की जो ईमेल आ जाएगी हम उसको कंफर्म कर देंगे। ये देखें परफेक्ट, यू हैव कंफर्म योर ईमेल एड्रेस एंड योर एससी अकाउंट, इट्स ऑल सेट, इट्स ऑल सेट। ठीक है, तो हमने इसको वो कर दिया। अब हम दोबारा उसी विंडो पे चलते हैं और चल के हम उसको रिफ़्रेश कर देते हैं। रिफ़्रेश होता है F5 से। आप F5 से जब रिफ़्रेश करेंगे तो ये रिफ़्रेश होके जब आएगा, और दूसरा रिफ़्रेश यहाँ से भी किया जाता है। ये जो क्रॉस हुआ है यहाँ पे एक जो आता है, आप करेंगे तो रिफ़्रेश हो जाएगा। अब रिफ़्रेश करने के बाद ये आपसे शेयर योर बिलिंग इन्फो कह रहा है, कि ये कह रहा है कि जी आपका ड्यू है वन टाइम सेटअप फीस। एक दफ़ा की फ़ी जो है वो $15 है, वो आपसे ये एक दफ़ा चार्ज करेगा। और लिस्टिंग फ़ी, हर दफ़ा लिस्टिंग डालने से ये आपका 20 सेंट काटेगा। तो 20 सेंट से डरिएगा मत, ये आपकी बिज़नेस की इन्वेंट्री डालने का की कॉस्ट है। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग्स डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो ये 20 सेंट है। मान लें कि आपने 100 लिस्टिंग्स कर ली, 100 लिस्टिंग्स कर ली, तो ये टोटल इसके कितने बनेंगे, $20 बनेंगे। टोटल $20 बनेंगे 100 लिस्टिंग्स। 100 बहुत ज़्यादा लिस्टिंग्स होती है, तो 100 करते करते आपको पूरा टाइम हो जाएगा। तो आपने इतनी लिस्टिंग्स करनी है तो कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकें। अब ये जो आखिरी है, ये चीज़ है कि आपने इसमें कोई कार्ड डालना है, क्रेडिट कार्ड। ये वैसे कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड डालना है। आप इसमें क्रेडिट कार्ड भी डाल सकते हैं, आप इसमें अच्छा वाला डेबिट कार्ड भी डाल सकते हैं। डेबिट कार्ड वो होता है कि जब आप बैंक से अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ से आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में फैसल बैंक है, उसका गोल्ड कार्ड बहुत अच्छा है। मीज़ान बैंक का कार्ड भी चलता है, एचबीएल का कार्ड भी चलता है बहुत अच्छा, बैंक अल्फला का कार्ड बहुत अच्छा चलता है। ये सारे बैंक अकाउंट्स हैं जो कि जिनके अकाउंट्स होते हैं उनको पता होता है कि शॉपिंग के लिए जिनके कार्ड्स अच्छे चल रहे होते हैं, तो आप वो वाला कार्ड लगा सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बैंकिंग कार्ड्स ना अटैच करें, बजाय इसके कि सप्लीमेंट्री कार्ड्स बनवाएं अलग से, वो अटैच करें। या फिर जो नया पे है, सादा पे है, इस किस्म के कार्ड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको डालें ताकि उनमें आप पैसे लोड करें। या यूबीएल विज़ कार्ड है, इंटरनेट का कार्ड है, यूबीएल विज़ कार्ड, ये सारे दोबारा दोबारा वीडियोस को सुन के इसको नोट कर लीजिएगा।
तो ये जो है इसमें पहले पैसे लोड करें, लोड करने के बाद डालें, ताकि आपका जो मेन कार्ड है वो हमेशा सिक्योर रहे। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड की अपनी डिटेल्स डालनी है। ऑब्वियसली मैं आपके सामने तो नहीं डाल सकता, तो मैं इसको डालूँगा। डालने के बाद मैं आपको फिर कनेक्ट करता हूँ। तो इसके बाद हम आखिरी वाले उस पर चले जाएँगे।